हेलो दोस्तों, आपको वीवीएस के पहले दिन के कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो। प्रिय पिता, आपके आज के दिन के लिए और आपकी आशीषों के लिए धन्यवाद। प्रभु, हमारी मदद करें कि हम आज जो भी सीखे समझ सकें। हमें आशीष दीजिए और अनुग्रह करें। यीशु के नाम में आमीन। यीशु दिल में आने से पहले गंदी बातें थी दिल में। यीशु दिल में आने से पहले गंदी बातें थी दिल में। हाँ 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 हाँ। यीशु को मैंने दिल में लिया, उसके लहू ने मुझे धो लिया। यीशु को मैंने दिल में लिया, उसके लहू ने मुझे धो लिया। उसका बेटा मैं बना, स्वर्ग में मैंने जगह पा लिया। हे 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 हे। यीशु दिल में आने से पहले गंदी बातें थी दिल में। यीशु दिल में आने से पहले गंदी बातें थी दिल में। हाँ 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 हाँ। यीशु को मैंने दिल में लिया, खुशी आनंद को मैंने पाया। यीशु को मैंने दिल में लिया, खुशी आनंद को मैंने पाया। उसके दोबारा आने पर मैं भी उसके संग उड़ूंगा। हे 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 हे। यीशु दिल में आने से पहले गंदी बातें थी दिल में। यीशु दिल में आने से पहले गंदी बातें थी दिल में। हाँ 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 हाँ। हेलो, हाय हाय बच्चों, हाय। आज का दिन यहाँ आकर मैं बहुत खुश हूँ। आप लोगों के पास क्या आप जानते हो मेरा नाम है टिट्टू। टिट्टू मत बोलना, ठीक है? मेरा नाम है टिट्टू। टिट्टू। प्यारे बच्चों, मैं आपको स्वागत करता हूँ इस साल की वीवीएस में। मैं बहुत खुश हूँ जो आप लोग कुछ सीखने वाले हैं जो महत्वपूर्ण है, जिसे हम सीखेंगे साथ साथ उस कहानी से, और वो आपकी जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। और वही होगा जब आप सुनेंगे और निभाएंगे जो मुझसे सीखेंगे, ठीक है? आप सब लोग बहुत सुंदर लगते हो, विशेष रूप से आप लोगों की ड्रेसेस। मुझे पता है आप बहुत परेशान हुए होंगे एक ड्रेस को चुनने के लिए जो आज आप पहनना चाहते थे, है ना? शायद आप अपने माता पिता को पूछे होंगे, मैं पहनना चाहता हूँ ये कलर ड्रेस, वो कलर ड्रेस। हमेशा हम सब लोग बहुत सारे पसंद करते हैं जो क्या पहनना है, क्या खाना है और
है कि क्या करूं मेरा खाली समय में। पसंद करना भी है हमारा जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुछ चुनाव कुछ सरल है और कुछ चुनाव कठिन, परंतु आपकी एक चुनाव अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है। उसी प्रकार मैं आपको एक बालक की कहानी बताऊंगा। परमेश्वर के बारे में नहीं, सिर्फ एक बालक के बारे में जो चुना एक चुनाव, परंतु उसका चुनाव गलत था और वह गलत किया और अंतिम में समस्या में गिर गया। इसलिए गौर से सुनिए एक बालक के कहानी के बारे में, ठीक है? सुनिए, यह बाइबल से है। एक व्यक्ति था जिसका 2 बेटे थे। एक नहीं, उसका 2 बेटे थे। छोटे बेटा उसका पिताजी से बोला, पिताजी मेरे भाग का सारे संपत्ति मुझे दे दो। तब पिताजी ने सारी संपत्ति को अपने 2 बेटों के साथ बांट दिया। उसके बाद छोटा बेटा सारी संपत्ति को इकट्ठा किया और चला गया। उसने बहुत दूर चला गया, एक दूसरे देश में। वह मूर्खता के समान अपना पैसों को बर्बाद किया। उसने सब खर्च कर डाला जो कुछ उसके साथ था। उसके बाद वहाँ की जमीन सूख गया और वहाँ बारिश नहीं आई। उस देश में खाने के लिए पर्याप्त खाना ना रहा। उस बेटा भूखा रहा, पास में पैसा नहीं है। तब वहाँ के एक नागरिक से उसको एक नौकरी मिली। वो आदमी उससे खेत की ओर भेजा सूअर चराने के लिए। उस सूअर, कभी आप सूअर को देखे हो? तब उसको उस तरह का नौकरी मिली। तब उसने पछताया, वो कंगाल हो गया था। उसने सोचा, सारे मेरे पिताजी के नौकर भरपूर खाना खाते हैं, पर मैं यहाँ मरने जैसे भूखा हूँ। मैं मेरे पिताजी के पास चला जाऊंगा और उससे बोलूंगा, पिताजी मैं परमेश्वर और आपके विरोध में पाप किया हूँ। मैं इतना अच्छा नहीं रहा ताकि मैं आपके बेटा कहला सकूं, परंतु आपके एक नौकर के समान रहना चाहता हूँ। उसके बाद वो बेटा चल पड़ा अपने पिताजी के पास। जब वह घर के कुछ दूर में था, तब उसका पिताजी ने देखा कि वो आ रहा है। उसने अपने बेटे के लिए बहुत व्याकुल होने लगे। तब उसके पिताजी दौड़ के गए और गले लगे और चूमने लगे। माँ, माँ। बेटे ने कहे, पिताजी मैंने परमेश्वर और आपके विरोध में पाप किया है। मैं इतना अच्छा नहीं रहा कि मैं आपके बेटा कहला सकूं। परंतु पिताजी ने बोले उसके नौकर को, जल्दी एक अच्छा कुर्ता लाओ और उसे पहनाओ। उसके साथ एक अंगूठी उनके उंगली में पहनाओ, एक जूता उसके पैरों के लिए और खाने के लिए एक अच्छा खाना दीजिए। उसके बाद हम लोग एक त्योहार मनाएंगे। मेरा बेटा मर गया था पर अभी जिंदा है, वह खो गया था पर अभी मिली है। तब उसने त्योहार मनाने लगे। तब यहाँ से कहानी का अंत हुआ। प्यारे बच्चों, आज के कहानी से आपको क्या सीखने के लिए मिला? सुनिए, वो छोटा बेटा चुना था बहुत गलत चुनाव। पहले उसने पिताजी के अच्छा घर छोड़ा और दूसरा सारे पैसे को खर्च किया मौज मस्ती से और बहुत सारे गलत कामों से। गलत चुनाव का भुगतान क्या था? वो था कंगाल, दुख,
अकेलापन। हमारी गलत चुनाव हमेशा हमें गलत दिशा और गलत काम करने में मजबूर करती है। इसीलिए बच्चों, हम हमेशा सही चुनाव चुनना चाहिए। अब बुद्धिमान बनो और हमेशा अच्छा सोचें और पता करें कि आपको क्या करना चाहिए। बाय बाय बच्चों, बाय बाय। अगली बार फिर मिलेंगे। प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है इस साल के VBS में। मेरा नाम फादर उदय जॉन हिरदुगीकर है और आज मैं आपके साथ बात करूंगा। मैं आज एक बहुत ही अच्छे पाठ को आपको पढ़ाने जा रहा हूं और मेरा विश्वास है कि ये पाठ आपके लिए एक बहुत आशीष का कारण बनेगा। मुझे मालूम है जो चुनाव आप अपने जीवन में करते हैं वही चुनाव आपके जीवन में प्रभाव डालता है और आपको बदल देता है। आइए इस पाठ को सीखने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना हम करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए और इस अवसर के लिए, खास करके इस प्रकार से YouTube के माध्यम से ऑनलाइन VBS को हम अटेंड कर रहे हैं। हम चाहे कितने भी दूर हो, परंतु परमेश्वर, हम सारे जन आपके बच्चे हैं और ख़ास करके मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों के लिए प्रार्थना करता हूँ आज का लेसन हम सब के लिए एक आशीष का कारण बने। हमें सुनने के कान और आपके वचन और आज्ञा को पालन करने का मन हमें दे कि हम सभी लोग ट्रांसफॉर्मर्स बन जाए, हमारे जीवन को बदलते हुए। और परमेश्वर, ये पहला पाठ है, ये पहला दिन है और इस पहले दिन में ही परमेश्वर हमें आप सिखा कि परमेश्वर कैसे आप हमें बदल सकते हैं। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। प्यारों, आज का लेसन में मैं आपके साथ एक कहानी को बांटूंगा, परंतु मैंने बहुत सारे पिक्चर्स और वीडियोस को आपके लिए लाया है। उस सभी को देखते हुए आज के पाठ को हम सीखेंगे। तो आइए हम शुरुआत करें। प्यारों, आपने तो अभी तक इस साल के VBS के विषय को पहचाना होगा और जाना होगा क्या है वो, ट्रांसफॉर्मर्स। ये आप सही हैं। ट्रांसफॉर्मर्स बनने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, यही कुछ इस VBS में हम सब सीखने जा रहे हैं। और यह एक बाइबल की किताब नीति वचन से लिया गया है, अध्याय 3 उसका 5वां और 6वां वचन। मैं आपके लिए इस वचन को पढ़ना चाहता हूँ। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और आज का हमारे इस दिन का विषय है छोड़ो, यानी पुराने स्वभाव को छोड़ना। और आज हम जो पाठ सीखने जा रहे हैं उसका मुख्य विषय है सही चुनाव करना। आज सुबह भी आपने कुछ चुनावों को किया होगा, है कि नहीं? जब आप VBS के लिए तैयार होने जा रहे थे, आपने उन सारे ड्रेस को देखा कि उन ड्रेसों में से आपको कौन सा ड्रेस अच्छा लगता है। इस सुबह भी आपने चुनाव किया है। मुझे मालूम है कि आज VBS के लिए तैयार होने के लिए आपने बड़ा प्रयास किया होगा कि कौन सा ड्रेस मुझे पहनना है। उसको चुनने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा होगा, सही है ना? शायद आपने अपने माता पिता से पूछा होगा कि मुझे आज किस रंग का ड्रेस पहनना है। हर दिन हम यह चुनाव करते हैं, आज मैं क्या पहनना है, सुबह मुझे नाश्ते में क्या खाना है, या खाली समय में मुझे क्या करना है। इन सारी बातों का चुनाव आप हर रोज़ करते हैं, परंतु ये चुनाव ही है जो हमारे जीवन में प्रभाव डालता है। हमारे जीवन में चुनाव करना जिंदगी का एक महत्वपूर्ण भाग है। अगर हम सही चुनाव नहीं करेंगे ना, तो उसका गलत
नतीजा भी निकल सकता है। कुछ चुनाव तो आसान होते हैं, लेकिन कुछ कठिन भी होते हैं। लेकिन आपका एक चुनाव आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आज मैं एक कहानी जो सुनाने जा रहा हूँ, उसमें एक लड़का है जिसने शुरुआत में गलत चुनाव किया, परंतु बाद में उसे एहसास हुआ कि अरे बाबा, मैंने जो चुनाव किया वो गलत था, और उसने अपने आप को बदला और एक अच्छा चुनाव किया। तो आइए आज हम उस कहानी को सुने। उस लड़के के जीवन में चुनाव सही करना या गलत करना कैसा प्रभाव डाला और उसके साथ क्या हुआ। तो आइए, क्या आप तैयार हैं उस कहानी को सुनने के लिए? तो आइए इस कहानी को सुने। यह कहानी बाइबल में से एक पुस्तक में से ली गई है। स्वयं यीशु मसीह ने इस कहानी को कहा, जो हमें संत लूका उसके 15वें अध्याय 11 से 32 में हम देख पाते हैं। एक मनुष्य था जिसके 2 पुत्र थे। छोटे पुत्र ने अपने पिता से कहा, संपत्ति से मेरा भाग मुझे दे दे। पिता ने संपत्ति में से दोनों पुत्रों को उनका हिस्सा दे दिया। जब छोटे पुत्र ने जो उसका कुछ था वो सब लेके अपने घर से चला गया, परंतु बहुत दूर यात्रा करते हुए वह दूसरे देश में पहुंचा। वहाँ उसने गलत चीज़ों में अपनी सारी दौलत गंवा दी। उसके पास जो कुछ था वह सब उसने खर्च कर डाला। इसके तुरंत बाद वह देश में अकाल पड़ गया और वहाँ कोई बारिश नहीं हुई। उस देश में कहीं पर भी खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। यह पुत्र भूखा था और उसे पैसे की ज़रूरत थी। उसे वहाँ के एक व्यक्ति के पास नौकरी मिली। इस व्यक्ति ने उसे अपने खेत में भेजा ताकि वह उसके सूअरों को चराए। यह पुत्र इतना भूखा था कि वह सूअरों को जो खाना था ना, उसे भी खाने को तैयार हो गया, लेकिन किसी ने भी उसे कुछ नहीं दिया। उस पुत्र ने यह महसूस किया कि वो कितना मूर्ख है। उसने सोचा, मेरे पिता के घर में नौकरों को बहुत सा खाने के लिए है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं इस देश को छोड़ अपने घर वापस जाऊँगा। मैं अपने पिता से कहूँगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे एक मजदूर की नाई रख ले। आखिर उस पुत्र ने वह देश छोड़ा और अपने पिता के घर चल पड़ा। जब यह पुत्र अभी दूर ही था, उसके पिता ने उसे आते हुए देखा। अपने पुत्र को देखकर उसे काफी दुख हुआ। पिता ने अपने पुत्र के पास दौड़ कर गया और उसे गले लगाया और चूमा। पुत्र ने कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और मैं इस योग्य नहीं रहा कि आपका पुत्र कहलाऊं। लेकिन पिता ने अपने नौकरों से कहा, जल्दी से अच्छा वस्त्र निकाल कर इसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी उठा है, और खो गया था, अब मिल गया है। आइए हम सब मिलकर आनंद करें। और वो सारे उसके साथ आनंद करने लगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे बच्चों, आज हमने क्या सीखा? हमने देखा कि ये छोटा पुत्र कई गलत चुनाव करता है। पहला, वो अपने पिता का अच्छा घर छोड़कर चला जाता है, और दूसरा, अपना सारा पैसा फिजूल खर्च कर देता है और साथ ही गलत कार्यों में फंस जाता है। उसके गलत चुनाव का क्या परिणाम हुआ? वो गरीब, दुखी और अकेला पड़ गया। हमारा एक गलत चुनाव हमेशा हमें गलत राहों में ले चलता है और गलत कार्य करवाता है।
इस कहानी में हम यह भी सीखते हैं कि उस छोटे पुत्र को आखिर में अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। पश्चाताप करते हुए वो वापस अपने पिता के घर लौटता है। अपनी गलतियों को मानकर, पश्चाताप करते हुए, अपनी आदतों को छोड़ते हुए, और आप भी अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। आप बोलेंगे कि फादर, पुरानी आदतों को छोड़ना, इसका मतलब क्या है? प्यारो, इसका सीधा सा मतलब है गलत आदतों को छोड़ना, पाप न करना, और यह चुनाव करना कि आप फिर से उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। अब इस वक्त आप जरा सोचिए अपने मन में, आपने कौन सा गलत चुनाव किया है? क्या आपको उनमें से कुछ याद है? क्या आप शांत होकर उन चीज़ों को याद करेंगे? हो सकता है वो चोरी हो, झूठ कहा हो, दूसरों पर गुस्सा किया हो, या कुछ बुरी आदतें। मुझे नहीं पता, परंतु आपको पता है। जैसे कि उस पुत्र को पता था कि उसने क्या गलती की है। यदि आपको याद है तो क्या आप एक निर्णय लेंगे? उन पुरानी आदतों को, पापों को और गलतियों को छोड़ने का प्रयास करेंगे? इस कहानी में कहे गए पिता के बारे में सोचे। जब उसका पुत्र वापस घर आया, वो उसकी गलतियों या पापों को माफ करते हुए उसे खुशी के साथ स्वीकार करता है। आपने देखा ना, परमेश्वर भी हमारा प्रेमी पिता है, जैसा उस पुत्र का पिता ने किया। यदि हम अपने पापों को उससे अंगीकार करते हैं और पुरानी आदतों को छोड़ते हैं, वो हमें माफ करने में विश्वास योग्य है और हमारे जीवन को भी वो बदल देगा। यही ट्रांसफॉर्मर है जो अपने गलतियों को मानता है और अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर अपनी जिंदगी में सही चुनाव करता है। ट्रांसफॉर्मर वो नहीं है जो गलतियां करके मानता नहीं है, क्षमा नहीं मांगता है। ट्रांसफॉर्मर वो सच्चा ट्रांसफॉर्मर है जो अपने जीवन को बदलने की कोशिश स्वयं करता है और उसके जीवन को देखते हुए दूसरे मित्र और आपके आसपास के पड़ोसी भी बोलेंगे, अरे ये रामू, ये मंगेश, ये शामू कैसे बदल गया। और आप एक ट्रांसफॉर्मर बन सकते हैं। क्या करना है? आपको पुरानी आदतों को छोड़ना है और नई स्वभाव को लेना है। जैसा कि बाइबल में एक यशायाह नाम की किताब है, आज उस वचन को आपको पढ़ाया जाएगा, परंतु मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ, आप बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ। अगर प्यारों, आप पुरानी बातों को छोड़ देते हैं तो पुनः एक बार उन सारी बातों को याद न करें। परंतु परमेश्वर कहता है, जैसे उस पिता ने अपने बेटे के लिए सारी वो खुशियों का इंतज़ाम किया, अगर आप वापस लौट के आते हैं, अपनी गलतियों को मानते हैं, अंगीकार करते हैं और हमेशा के लिए उसे छोड़ देते हैं, उसे दोहराते नहीं है ना, तो आपके लिए परमेश्वर नई बातों को करने जा रहा है। आपके जीवन में नई बातें आएगी। आपका जीवन नाराज़गी में, अशांति में और दुख में नहीं रहेगा। आप एक सही मायने में ट्रांसफॉर्मर बन सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपको उसकी आज्ञा पालन करने के लिए सहायता करे। प्यारे बच्चों, अब ये प्रश्न और उत्तर का समय है। पहला सवाल आपको मैं पूछना चाहता हूँ। आपके स्क्रीन के ऊपर ये सारे सवाल आएंगे, उसे आप लिख सकते हैं अपने नोटबुक में और अपने माता पिता या अपने भाई बहन को मदद ले सकते हैं उस सवालों को छुड़ाने के लिए। तो पहला सवाल ये है, उस छोटे पुत्र ने अपने पिता से क्या मांगा और उसने उसका क्या किया? ठीक है। अब दूसरा सवाल, क्या जो चुनाव छोटे पुत्र ने किया वह सही था या गलत? जो उसने चुनाव किया उसका परिणाम क्या रहा? अब तीसरा सवाल,
आपको यह जानकर क्या महसूस होता है कि आपके गलत चुनाव करने पर भी परमेश्वर आपसे प्यार करता है? चौथा सवाल, इस कहानी से आप क्या सीखते हैं? आपने जो सीखा है उन्हें अपने शब्दों में उनके बारे में लिखें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस पाठ के लिए। खास करके परमेश्वर, आपने उस छोटे पुत्र के द्वारा हमें सिखाया कि परमेश्वर, हम अगर गलत चुनाव को करते हैं हमारे जीवन में तो उसका नतीजा हमें भुगतना पड़ता है। तो प्रभु, हमें सही चुनाव करने के लिए सहायता करें और वो सारी पुरानी बातों को, चाहे वो कौन सा भी पाप हो, उन सारे पापों को छोड़ने के लिए आप हमें सहायता करें, मदद करें। आप उस पिता के नाई एक प्यारे परमेश्वर हैं। आप हमें सहायता करें। हम जानते हैं आप हमसे प्यार करते हैं। अगर हम अंगीकार करते हैं, हमारे पापों को छोड़ते हैं, तो परमेश्वर आप हमें गले लगाने, आप हमें प्यार करने और आप हमें उपाय करने के लिए, हमारे लिए मदद करने के लिए ज़रूर आएंगे। आप हमें क्षमा करें, हमारी सहायता करें। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। धन्यवाद बच्चों, आपने बड़े अच्छे तरीके से इस कहानी को, इस पाठ को सुना। प्रभु करे आपको मदद करे, इस पाठ से सिखाया हुआ सभी चीज़ आप अपने जीवन में लागू करें और प्रभु आपको आशीष करे। आने वाले 5 दिनों में और भी अच्छे अच्छे कहानियाँ और संदेश और लेसन्स को आप सीखने जा रहे हैं। उसके साथ बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप दूसरे दिन भी VBS में ज्वाइन हुए। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। हेलो दोस्तों, आज हम एक कंठस्थ वचन सीखने जा रहे हैं जो यशायाह 43 के 18 आयत से 19 आयत तक ली गई है। बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ। क्या आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं? बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ। यशायाह 43 के 18 आयत से 19 आयत तक। थैंक यू। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम अपने जीवन में गलत निर्णय ले लेते हैं। हमें माफ़ कर दें और हमें शुद्ध करें और हम पर दया करें और हमें सही निर्णय लेने के लिए हमारी सहायता करें। हाँ प्रभु, आप हमसे प्रेम रखते हैं और हम ये विश्वास करते हैं आप हमें स्वर्ग में हमें स्वीकार करेंगे। प्रार्थना को सुना, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सौभाग्यता एवं उपस्थिति आप सबके साथ अब से लेकर सदा सर्वदा होती रहे। आमीन।